वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज हमारी मेहमान है सोनिया हुसैन और वसीम अकरम प्लस भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो बात ठीक है, लेकिन 1 घंटे में आपने 4 ब्रेकें ले ली हैं, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। आप ठीक तो हो ना? ब्रेक हम इसलिए लेते हैं ताकि कमर्शियल चल सके, वरना मैं घर पे रोटी कहाँ से खिलाऊंगा। अच्छा, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं छोटे छोटे बच्चे मेरे सब कूल ब्रेक लेने दे मुझे। हम जरा मैच पे जरा पहले तबसरा ले लेते हैं रजाक साहब का। रजाक साहब, एक आसान कैच छोड़ दिया, वो भी कॉलिन मनरो का। मतलब यहाँ से तो बड़ा मुश्किल हो सकता है कराची किंग्स के लिए। वैसे ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा 8-9 ओवर तक अच्छा जा रहा था स्कोर। अभी क्या स्कोर हुआ है अभी? 89 है गालिबन। एग्जैक्टली अगर मुझे दिखा दें स्कोर कितना है 11 ओवरों में। 89 11.3 11 ओवरों में जी। हाँ, फिर भी विकेट्स इनके हाथ में है। अगर यहाँ पे अगर 1 या 2 ओवर अच्छे इनको मिलते हैं 15-15 रन के, तो ये इस्लामाबाद कम बैक कर सकती है। रज़ाक साहब, गाना तो उस दिन बड़े कॉन्फिडेंस से सुनाया आपने। कोई शायरी वायरी अभी हम सुन रहे हैं सियासतदानों की, कोई शेर आपके जहन में आ रहा हो जल्दी से, सोनिया हुसैन के लिए या हमारे वजीर आला के लिए? वज़ीर आला के लिए नहीं, शेर व शायरी जो होती है ना, वो हमेशा इस्लामी होनी चाहिए, रूहानी होनी चाहिए। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई शेर प्लीज अर्ज करना चाहें आप? जी जी, हाँ जी। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, वाह वाह। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता। वाह, कोई तुझसा नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुझसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भर दी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। वाह वाह, क्या बात है। शुरू में तो मुझे लग रहा था रोमांटिक है, बाद में आपने वाकई इसको रूहानी बना दिया। तो रज़ाक साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। कल के मैच की प्रेडिक्शंस भी लेंगे, कुछ और शेर और शायरी। एक शेर उनको डेडिकेट कर दूं रज़ाक साहब को? आप माशाल्लाह, क्या बात है। प्लीज प्लीज रज़ाक साहब, आपने दाद देनी है। खता तो जब हो जी कि जब हम हाले दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं जी। ये आप रज़ाक साहब की तरफ देख रहे हैं, सोनिया की तरफ देख रहे हैं? आप अली भाई, आप बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। शर्मा गए, वो शर्मा गए। चले जरा देखते हैं हमारे साथ और कौन सियासतदान है शेर व शायरी के लिए। जनाब सुनाइए और दिखाइए। अरे आज तेरी आँख के बद सवार चले। ओए होए होए, इन्होंने तो ये तो कोई वो है गजल है आई थिंक। फैज का, फैज साहब जी जी। अच्छा बोल दिया वैसे इन्होंने। अच्छा बोल दिया ना? तो 9 दे दे। 9 दे दे मियां साहब। 9 नंबर आपके लिए जी। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मुश्ते गुबार हूँ। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब कितने रोमांटिक से हैं, है ना? अच्छा, सारे सेलिब्रिटीज आते कहते हैं शेख रशीद साहब फेवरेट पॉलिटिशियन है हमारे, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है। एंटरटेनिंग है। पॉलिटिशियंस यूजुअली ड्राइव कर रहे हैं ना आप लोग इनको, कभी अवार्ड शो में, कोई रेड कार्पेट पे। अच्छा, मजा आएगा। इनकी सबसे अच्छी बात बताए क्या, ये हर पार्टी में होते हैं। हर पार्टी में? कौन सी वाली पार्टी? मैं सियासी पार्टी। तो फिर कौन सी पार्टी की बात करें? नहीं, मैं हर पार्टी में तो नहीं हो सकते। मैं जब आपने कहा तो मैं समझा शायद। मेरा एक मसला तो हल करवा दें। ओह, मैंने बाजू पे मुझे डर लगता है जी, टीके से बाजू पे मैंने नहीं लगवाना जी। सर जी, तो किधर लगाना चाहते हैं आप? नहीं सर जी, एक और जगह है, आप लगा सकते हैं, मगर इस पर सेल्फी नहीं उतारिएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलें जी, मार्क्स 9। इनको 11 नंबर मिलने चाहिए। वैसे बड़े क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। तो खड़े हुए होते हैं तो हैरानगी होती है। खड़े होते हैं, बहुत क्यूट है। यानी इलेक्शन के अंदर ये जो आज भी खड़े होते हैं, सीनियर है ना बहुत। फिरौन के भी फेवरेट यही थे। सही, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने सियासत एक लंबे अरसे तक की है और चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा रहे हैं। और ठीक है, इनकी एज ज़्यादा थी, बट स्टिल उन्होंने बड़ा, हम देखते थे काफ़ी एक्टिवली ये नजर आते थे। नेक्स्ट स्टेप जी। अच्छा, ये सरप्राइज है, उर्दू में तो हो गया, एक इंग्लिश में भी हो जाए। ओहो, अच्छा, ये भी होता है। जी, और आखिरी स्टेप आपने देखना है, वो बहुत आला है। ओह जी। When the tenants are low and debts are high and you want to smile but you have to die. When care is putting you down a bit, rest if you must, but don't you quit. But don't you quit.
गुड वन। मुझे नहीं पता था ये लोग इतने मजे के सारे। देखें आप गलत फील्ड में हैं। असल एंटरटेनमेंट यहाँ पर है। असल एंटरटेनमेंट यहाँ पर है। 9 लास्ट स्टेप आपने देखा, डोंट यू क्विट। अच्छा था, जोश था। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बड़ा सीरियस और संजीदा काम कर रहे होते हैं, लोगों के काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आके ये आवाम के सामने अपनी एक दूसरी साइड दिखाते हैं, आई रियली एंजॉय। यस यस, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चले जी, आज शहबाज शरीफ से याद है, आज पंजाब में बजट पास हुआ है जी। तो आईटी को कितने पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मुस्तकबिल आईटी हमारा। आईटी हम क्यों देंगे, वो तो होटलों में होती है, बड़े होटलों में होती है। आईटी नहीं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। अच्छा, हमने पिछले 2.5 सालों में तकरीबन 6 आईटी पंजाब बदले हैं जी। ये काम ठीक नहीं कर रहे थे जी। खान साहब का विजन है जी। चले आसान सवाल, ये अवाम दोस्त बजट दिया है आपने, आज फायदा होगा, रिलीफ मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि गरीब आदमी को सहूलत दें। इस सिलसिले में हमने गैर एलानिया लोड शेडिंग को यकीनी बनाया है ताकि जब बिजली जाने के बाद वापस आती है और वो जो खुशी मिलती है, बिजली आ गई, बिजली आ गई, हम चाहते हैं आवाम को बार बार। बहुत ही विजनरी आदमी हैं आप, वाकई। ये खान साहब का विजन, खान साहब का विजन है। खान अच्छा साहब सोनिया, ये बताइए कि सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म आप कैसे लेती हैं? इग्नोर करती हैं, रिएक्ट करती हैं, व्हाट डू यू डू? भाई आई थिंक इग्नोर करना ही इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि मुझे लगता है शायद लोगों को अभी मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा। सोशल मीडिया एक लोग खिलौना समझते हैं, किसी को कुछ भी कह दिया, और आप ये देखें सिर्फ ट्रोलिंग ही होती है सोशल मीडिया पे। कभी कोई जो अच्छी बात हो, रिसेंटली मैंने भी एक स्टेटस भी दिया था कि क्या वाकई हमारे मुल्क में किसी में कुछ अच्छा नहीं बचा कहने को, कि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा कहते हैं, एक अल्फाज या कुछ अच्छा लिख दें, लिखेंगे भी कंट्रोवर्शियल, बोलेंगे भी। अच्छी परफॉर्मेंस देती होंगी, ज्यादा कमेंट्स अच्छे आते हैं या उसमें भी कोई नेगेटिविटी होती है? अच्छे आते हैं, बट ऑब्वियसली हमारे यहाँ उन बातों को उतनी पजीराई नहीं मिलती जो नेगेटिव बातों को मिलती है। तो वो एक कहते थे ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी। मैंने भी रिसेंटली देखा था कि आपने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था और आपने अपने दोस्त के दिफा में एक कमेंट किया था। पहले वो जरा नाज़रीन के साथ भी शेयर करते हैं। यासिर हुसैन को किसी ने कुछ कह दिया था और आपने ये रिएक्ट किया था, आपने कहा था, नेवर एवर डेयर यूजिंग सच लैंग्वेज फॉर माय फ्रेंड यासिर हुसैन अगेन, else I will punch right in your face and I mean it. Wow. I think ये थोड़ा हार्ड हो गया था। हार्ड हो गया। नहीं, लेकिन यासिर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो बस वो मैं आई थिंक मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ा। अपने दोस्तों को आप नहीं देख सकते उस तरह से। जो ट्रोल था वो भाग गया फिर, या कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं? तो कैसे होते हैं, मैं क्या टीवी पे बताऊं, क्या बातें करते हैं वो, आपकी मदर के कपड़ों पे भी बातें कर रहे होते हैं, तो वो दिस इज अनएथिकल। मुझे लगता है कि मैं तो खैर मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं ना ट्विटर पे हूँ, ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना मैं स्नैपचैट और जो भी चीज़ें, सिर्फ इंस्टाग्राम, वो भी इसलिए कि आपका एक प्रोफाइल बना हुआ होता है, वो मेरी टीम करती है। तो जितना दूर है इन चीज़ों से तो उतना अच्छा। लेकिन जब आपने ये लिखा, मैंने पढ़ा कि पंचट, तो मुझे एकदम से याद आ गया, अभी रिसेंटली फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली को मार दिया था। तो मैं इमेजिन कर रहा था सोनिया नहीं, अगर तो वो उन्होंने कोई गलत बात की थी और तब उन्होंने मारा था, तो मेरे ख्याल से तो कुछ लोग जो बदतमीज होते हैं वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर लाइव टीवी पे कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जैसे वो खलील साहब किस तरह की बातें करते हैं लाइव टीवी पे औरतों के लिए। खलील कौन? खलील रहमान कंवर। तो मुझे लगता है जब आप चैनल पे हो ना, आपके अपने जो भी नजरियात हो आप अपने तक रखें। जब आप चैनल पे होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके ख्याल में औरतों के हवाले से वो बात करते हैं डिमीनिंग होती है या? सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सर लास्ट ईयर आपने एक प्रोग्राम में कहा था ही इज अ गुड राइटर, जब पूछा गया खलील रहमान साहब की तस्वीर दिखा के आपने कहा गुड राइटर। Yes, he's a good writer. He's a good writer. ये इसके बाद आपके ख्याल में उन्होंने करना शुरू किया है जो उनका ड्रामा हिट हुआ? मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो पढ़ाई उनकी ठीक है, लेकिन उनको ना इस बारे में भी पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है कि औरतों के क्या हुकूक हैं और औरतों का उतना ही राइट्स हैं जितना आप मर्दों के लिए लेते हैं। अच्छा, लोग शायद ये सोचें क्योंकि आपने प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ये ड्रामा ऑफ़र किया गया, मेरे पास तुम हो, और आपने वो मना कर दिया। फिर खलील साहब ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं ऑफ़र किया होगा, शायद नदीम बेग या हुमायूं ने कर दिया हो और उस वजह से रिजेक्ट किया हो। मैं तो करता ही नहीं ऑफ़र, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका कैलिबर वो नहीं है कि वो मेरे स्क्रिप्ट पे काम कर सके। लोग समझेंगे अब आप बदला लेने के लिए बात कर रही हैं उनसे। नहीं, मैं उनके बारे में बात करना ही नहीं चाहती। पहली बात तो क्योंकि जो इंसान अपने अल्फाज के साथ नहीं रह सकता, जो अपने अल्फाज के साथ सच्चा नहीं है, उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी दफ़ा ऑफ़र किया है मुझे और कब तक और आज तक भी ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा जिस लड़की ने मेरे साथ काम नहीं किया
तो वो कैसे ऐसे बात कर सकती है कि मुझे ड्रामा ऑफर हो गया, मैं तो अपनी कास्ट खुद चूज करता हूँ, मेरे बगैर तो राइटर, उनके पास वो राइट्स नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जब जो स्क्रिप्ट अगर मेरा है तो आई विल हैव द फाइनल वर्ड। अच्छा, इज इट सो? इट्स नॉट। वो कह रहे थे कि अगर हुमायूं या नदीम बेग उनको ऑफर भी कर देते तो मैं रिजेक्ट कर देता। ये क्यों इतना है? मतलब यू आर अ गुड एक्टर, व्हाई? मैं सोनिया हुसैन उनका काम करके नहीं, मैंने तो आज तक काम ही नहीं किया उनके लिए। पीपल लोग के मुझे जानते नहीं, इतनी स्टूपिड बात है ये। तो उनके बगैर भी आपको लग रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा है? मुझे तो गुस्सा आने लगे नाम सुन के उनका। खलीलुर रहमान कंवर साहब का नाम सुन के आपको गुस्सा आने लगा? अच्छा, इस ड्रामे के हवाले से जी मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है जो औरतों को डिफेम करें। सही, तो मुझे लगता है कि जब से उन्होंने ज़्यादा करना शुरू किया टीवी पे, उसके बाद से आपका ओपिनियन ज़्यादा उनके बारे में थोड़ा सा बदल गया। अच्छा, उनके बाल आप गौर से देखें ना जी, ऐसे नहीं लगता रहमान मलिक की मंगेतर बैठी खड़े मकरानी डांसर नहीं लगती। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, आपका एक कैमरा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है जी। मैं चाहता हूँ इस पे बैठ जाऊँ, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, आप कितने पैसे लेते हो? पार्क में सीसो जो लगा हुआ होता है वो नहीं है, ये जिप लगी हुई है ना। ये जिप लगी हुई, ट्रेन जिप कुछ भी कह लें इसको आप। अच्छा, मैं एक संजीदा बात कर रहा था, अगर आप आगे बढ़े थे। मैं आ रहा हूँ ड्रामे के हवाले से मेरे पास तुम हो वो हीर भाई का ड्रामा, आप जियो पे बैठ के उसकी क्यों बात कर रहे हैं? ड्रामा तो ड्रामा ही होता है। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया हैज़ नो बाउंड्रीज। तो उस पे आपने ये कमेंट किया कि ख़वातीन को जिस तरीके से दिखाया गया तो मैं नहीं चाहती, और फिर आपने एक प्रोग्राम में ये कहा कि अगर कोई ड्रामा जो आपको ऑफर हो और आपकी आइडियोलॉजी, आप उस आइडियोलॉजी से डिसएग्री करती हो, तो फिर वो रोल आप कभी नहीं करेंगे या वो ड्रामा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने एक ड्रामा किया मोहब्बत अलविदा, जिसमें आपने अपने शौहर को बेच दिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आइडियोलॉजी पे आप यकीन रखती हैं कि किसी को अपने शौहर को बेचना चाहिए? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जो ऑडियंस थे, जो आवाम थी, वो उस तरह से लिख रही थी क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई चीज़ पहले बनी हुई थी जिससे वो एफिलिएट कर रहे थे उसको। मगर एक्चुअली जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मैंने इसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा था। मुझे तो नहीं पता था इस तरह की कोई स्टोरी फेमिलियर, कोई अब हर ड्रामे की फेमिलियर स्टोरीज बनी हुई होती हैं। एक इंडियन मूवी बनी हुई, कितने सब्जेक्ट्स आप लेकर आएंगे, मगर उसमें आपने ये नहीं देखा कि वो उस औरत ने उसने अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, अच्छा कैलिबर कर। उसने कहा सिर्फ पैसे ले लूँगी, अपना एक इसको शोहर का नाम ही देना है ना, तो वो ठीक है। बेचने वाला वर्ड आप वो गलत। आप ये भी तो देखें उसका एंड क्या हुआ है। उसका शोहर उसको छोड़ के गया तो वो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि वो उसके बगैर वो मर गई। तो ये होती है औरतें, ये हैं हमारी औरतें, ये हैं पाकिस्तान की औरतें जो मोहब्बत इस तरह मर के करती हैं। तो मैं तो इस तरह की औरत को। बट इन रियल लाइफ वुड यू एडवाइस एनी गर्ल या नॉट योरसेल्फ और एनी गर्ल कि यार आप जो है पैसे के लिए अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए यू टेक दिस रिस्क कि अपने शौहर की शादी करवा दे किसी और औरत से और पैसे ले लें? आई थिंक बेटर ऑप्शन ये कि आप खुद खड़े हों, खुद अपने पाँव पे खड़ी हों और खुद अर्न करें अपने शौहर के साथ। मतलब उस आइडियोलॉजी से आप डिसएग्री करती हैं? आइडियोलॉजी से नहीं, उसको क्योंकि दिखाया इस तरह गया था। वो एक बेवकूफ़ औरत थी और बिल्कुल जाहिल थी। वो बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कि अंगूठा छाप टाइप थी, तो उसको पता नहीं था कि और क्या कर सकते। लेकिन वैसे आप हमेशा इतने सीरियस लेती हैं अपने रोल्स को कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या है, क्या मैं आइडियोलॉजी से एग्री करती हूँ या नहीं? बिकॉज टीवी इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट, और पाकिस्तान में या दुनिया में हर किस्म के कैरेक्टर होते हैं। तो इतना सोचा क्यों जाता है कि ये कैरेक्टर प्ले करेंगे तो उसका बड़ा नेगेटिव साइड आएगा, इम्पैक्ट आएगा? देखिए, टीवी एक ऐसा मीडियम है जो कि आपकी जनरेशन को पालता है, आप समझ लें। उनकी जो ब्रॉटअप होता है वो करता है टीवी मीडिया, बहुत ग्रूमिंग करता है, बहुत ग्रूमिंग करता है। तो आजकल हमारे बच्चों के पास देखने को क्या मिल रहा है? वो टिकटॉक मिल रहा है या इस तरह की दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो देखने मिल रही है। वो क्या सीखेंगे? सीखने को कुछ है नहीं। जब वो शहनाज और साजिद हसन टाइप के, मरीना खान टाइप के, इस तरह के धूप किनारे ये ड्रामे बनते थे तो कुछ सीखने को मिलता था। और उस वक्त ये था कि उस वक्त सिखाने के लिए उस वक्त अपना विजन दिया जाता था राइटर्स को। आज क्या है, जो हो रहा है बस उस पर कहानी बना दो। तो ये नहीं है, टीवी सीखने के लिए होता है, जो हो रहा है वो दिखाने के लिए होता है। वो तो हम देख रहे हैं ना। राइट। तो सोनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपसे बात करके बहुत मजा आया। जितना मजा आपको स्क्रीन पे देख के आता है परफॉर्म करते हुए, उससे ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई, ये जब आप प्रोग्राम खत्म करते हो फिर किधर जाते हो? मुझे शो बंद करना है, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। देखने का बहुत शुक्रिया। जश्न क्रिकेट में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।